दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओम कंपटीशन में। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के बारे में। जो प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? अम्ल क्षार के बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर एक है फार्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? फार्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? आंसर है आपका लाल चींटिया, कामा है बिच्छू के डंक। ये दोनों हैं फार्मिक अम्ल के स्रोत। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन एसएससी, एमटीएस, एनटीपीसी, ये यूपी पेट, यूपी टेट, यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम में इन सारे में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? आंसर है खट्टे फलों, कामा नींबू, कामा संतरा। जो ये है साइट्रिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत हैं, जो प्राकृतिक द्वारा मिलता है हमें, उसके स्रोत हैं, हमने नहीं बनाया। क्वेश्चन है बेंजोइक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। जो बेंजोइक अम्ल है उसका प्राकृतिक स्रोत है। आंसर जो है बेंजोइक अम्ल में घास, पत्ते, मूत्र, इसमें बेंजोइक अम्ल पाए जाते हैं। आंसर यही है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है आक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। आक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। आंसर है आपका सारेल के वृक्ष, कामा टमाटर। ये दोनों आक्जेलिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? आंसर है फलों के रस तथा सिरका। ये एसिटिक अम्ल इसमें पाए जाते हैं, एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन प्रश्न पत्र में आने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को अच्छे से रट लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चन एकदम पक्के हैं आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? आंसर है नाइट्रिक अम्ल फिटकरी में पाया जाता है और सोरा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? आंसर है आपका हरा कसीस। जो हरा कसीस होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है तथा उनके अपरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट। तत्व एवं उनके अपरूप, तत्व और इनके अपरूप के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कार्बन के अपरूप हैं। तो कार्बन का दूसरा रूप जो होता है हीरा है, ग्रेफाइट है, कोक कोलतार है। कोक कोलतार है, हीरा, ग्रेफाइट, कोक कोलतार जो कार्बन के अपरूप हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सल्फर के अपरूप कौन से हैं? आंसर है रोम्बिक तथा मोनोक्लाइनिक और रोम्बिक, ये दोनों हैं सल्फर के अपरूप। क्वेश्चन नंबर 3 है फास्फोरस के अपरूप कौन है? आंसर है आप लोगों का जो आंसर है पीला तथा लाल फास्फोर प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। जो आंसर है पीला तथा लाल फास्फोरस, आंसर ये है आपका। अब आगे बात कर लेते हैं प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य कौन कौन से हैं। प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 1 है बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो बैरोमीटर का जो प्रयोग होता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब नापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेथोस्कोप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए किया जाता है। जो स्टेथोस्कोप डॉक्टर लोग यूज करते हैं, जो डॉक्टर लोग आला जिसको कहते हैं, आला जो यूज करते हैं पेशेंटों के लिए, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। उसका नाम होता है स्टेथोस्कोप और वो हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कार्डियोग्राफ का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आंसर है आपका हृदय की गति की जांच के लिए। उसको बोलते हैं कार्डियोग्राफ उसका नाम होता है ईसीजी। ईसीजी जो होता है वो हृदय की गति की जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 है हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है मैग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो मैग्नोमीटर का प्रयोग पौधों की जड़ों के दाब की माप किया जाता है। पौधों की जड़ों के लिए मैग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। रेन गेज का प्रयोग वर्षा का मापक के लिए किया जाता है। रेन गेज का प्रयोग।
क्वेश्चन नंबर 7 है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो रिएक्टर स्केल आप लोग सभी जानते होंगे कि ये भूकंप की तीव्रता मापता है। जो भूकंप आता है तो वो रिएक्टर स्केल ही नापता है उस भूकंप की तीव्रता को, कि 7.3 है या 7.2 है या 4.2 है। वो सभी लोग बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं भाई 3.1 आ गया, 3.1 था। अमेरिका में 3.1 का आया था भूकंप, इसका मतलब लो क्वालिटी का है। जैसे 7 पॉइंट से ऊपर होगा हाई क्वालिटी का होगा, 5 पॉइंट से ऊपर होगा तो 5 पॉइंट से ऊपर हाई क्वालिटी का लिया जाता है, 5 पॉइंट से ऊपर हाई क्वालिटी का लिया जाता है। आगे चलते हुए बात करते हैं प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य क्या क्या होते हैं। जो प्रमुख उपकरण हमारे विश्व में है और उनके कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। ये है फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फेदोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आंसर है समुद्र की गहराई का माप करने के लिए किया जाता है फेदोमीटर का प्रयोग। एनीमोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो आंसर है हवा की शक्ति तथा गति की माप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हवा की शक्ति मापने के लिए और गति की माप। क्वेश्चन नंबर 10 है हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो आंसर है वायुमंडल की आर्द्रता की माप की जाती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। सिस्मो का प्रयोग भूकंप मापी यंत्र है। ये सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप मापी यंत्र में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 12 है सेक्स सेंट का प्रयोग किया जाता है। आंसर है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी की माप की जाती है इससे। क्वेश्चन नंबर 13 है आमीटर का प्रयोग किया जाता है। आंसर है पहियों द्वारा तय की गई दूरी, ये आमीटर ही बताता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। आंसर है पौधों की वृद्धि की माप। जो पौधों की वृद्धि होती है उसकी माप लेने के लिए क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है इसमें एक नाटिकल मील बराबर होता है। एक नाटिकल मील बराबर होता है 1.882 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर, सॉरी 1.852 किलोमीटर का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक माइक्रोन होता है। एक माइक्रोन होता है आंसर 0.001 मिलीमीटर होता है, mm। क्वेश्चन नंबर 3 है एक नैनो सेकंड होता है। एक नैनो सेकंड होता है आंसर है 10 का पावर 9 सेकंड होता है। 10 का पावर, एक नैनो सेकंड 10 का पावर 9 सेकंड होता है। 10 का पावर माइनस, सॉरी, एक नैनो सेकंड बराबर होता है 10 का पावर -9। क्वेश्चन नंबर 4 है एक अश्वशक्ति बराबर होती है। तो एक अश्वशक्ति बराबर होती है 746 वाट। आंसर है 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 5 है एक पैदम बराबर होता है। आंसर है 6 फीट यानी 1.8 मीटर एक पैदम बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है 00 सेंटीग्रेड माना जाता है। आंसर है आपका 320 फारेनहाइट। 00 सेंटीग्रेड 320 फारेनहाइट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है -400 फारेनहाइट होता है। आंसर है 400 सेंटीग्रेड। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल एंड ऑल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।